नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अपनी ढाल को उत्पन्न किया है देवी संज्ञा ने। अब देवी छाया को जिस प्रकार से वो प्रत्येक बार ये कह करके बोल रही हैं शनिदेव को कि अगर मुझे कष्ट हुआ तो तुम्हारी माता को भी कष्ट पहुंचेगा। स्मरण रहे कि मुझ पे दृष्टि तुम डालो, मैं सज्ज हूं, लेकिन अगर मुझे कष्ट हुआ तो मैं तुम्हारी माता को कष्ट पहुंचाऊंगी। अब तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए शनि, मैं किसी भी हद तक जाने को सज्ज हूं, मैं दृष्टि भी लेने तैयार हूं आपकी। तो कैसे प्रकरण बीतेगा और किस प्रकार से अपनी माता का बचाव करेंगे शनिदेव, क्योंकि अब इन्होंने सृजन किया है तो इनका आदेश मानना देवी छाया का कर्तव्य है, जैसे पहले था। अब क्या होगा? अब नई जिम्मेदारी नए नियम के साथ देवी छाया को देखना थोड़ा सा अजीब लगेगा। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 135 पार्ट 2। आप मेरी माता को उनकी इच्छा के विरुद्ध कहीं नहीं ले जा सकती। ले जा जा सकती सकती है। हूँ, क्योंकि तुम्हारी माता होने से पूर्व ये मेरी छाया है। सुना तुमने? बार बार एक ही और डायलॉग इस सुनती बार है, सही ना में। इसे महादेव का वरदान प्राप्त है, ना ही स्वयं का अपना व्यक्तित्व बना पाने की शक्ति। अब या तो मुझ पर दृष्टि डालो या मेरे मार्ग से हट जाओ, क्योंकि मेरे घर में मेरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा, सूर्यदेव किस प्रकार से इसको देखते हैं क्या जस्टिफिकेशन होता है। और हाँ, भूलना मत, सूर्यलोक और देवलोक में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। माता रहेंगी सूर्यलोक में, लेकिन तुम देख नहीं पाओगे। मेरे पीछे आओ छाया, मेरे आदेश का पालन करो। गुलाम बना रही है। अब प्रकरण मुझे लगता है शुरू होगा अपनी माता को न्याय देना। बात सही है, उनको न्याय मिलेगा। देवी छाया को, देवी संज्ञा को, सॉरी, बहुत कंफ्यूजन। देवराज इंद्र और यम को बुलाया तो गया सीरियल में, लेकिन डायलॉग सही को नहीं दिए उनको। यमी देख के प्रसन्न होंगे, मुझे लग रहा है। अब भी समय है, मार्ग पर लौटा, अन्यथा बहुत पीड़ा होगी। शनि तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं। कैमरा एंगल देख रहे, एकदम विलन वाले दे रहे हैं। टेढ़े। ओह, तो अब शनि के शब्द भी बोलने लगी। छाया हो मेरी, इस बार सीमा लांघने का प्रयत्न भी मत करना, अन्यथा तुम्हें भान तक नहीं कि मैं किस सीमा तक जा सकती हूँ। अब मेरे पीछे आओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। देवी संज्ञा भी डायलॉग्स भी वहां नहीं दिए, यहाँ दिए। यम को कोई प्रसन्नता नहीं है भाई। एक बात याद रखना, आपको कर्मों के फल से मुक्ति मिली है, मुझे दिए वचन से नहीं। विश्वास कीजिए देवराज इंद्र, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। बस तनिक प्रतीक्षा कीजिए। शनि अपनी माता को पाने के बाद उसे खोना नहीं चाहेगा, और यही वो पल होगा जब जो हम चाहते हैं वो सब हमें मिलेगा।
ब्लैकमेल करना चाहते हैं। क्या सोचने लगे पुत्र? सोच रहा हूँ नाना श्री कि मैं आपको मेरी माता के पुनः सृजन के लिए धन्यवाद दो। आपको धन्यवाद दूं या फिर आपको दोषी समझूं कि आपने इतनी बड़ी शक्ति एक कुटिल स्त्री को दे दी। शक्ति तो महादेव ने तुम्हें दी है पुत्र। महादेव ने तुम्हें एक बड़े उत्तरदायित्व के लिए चुना है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम ही हो जो इतनी पीड़ा सहन करके भी संसार के साथ न्याय करोगे। सही बात है। स्मरण रहे, मार्ग बनाने वाले के पांव में ही पहला कंकर चुभता है। क्या बात है यार। चलिए पुत्र, किसी भी दशा में तुम अपने कर्म से पीछे मत हटना पुत्र, मत हटना। मार्ग बनाने वाले की राह नहीं चलना। क्या करना होता है? देव विश्वकर्मा का कथन उचित है शनि। मुझे अब भी स्मरण है कि तुम जब प्रथम बार सूर्यलोक गए थे अपने ही माता के कारण। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमसे माता छाया को छीना और अब माँ गई है शनि, वो लौट आई है और इससे महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं। तुम उचित कहते हो काकू। कोई नहीं जो मुझे मेरी माता को मुझसे दूर कर सकता है। देवी संज्ञा भी नहीं। और अब जो भी मेरे मार्ग में आएगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। क्या हो गया भाई? ये पूरा फेस चेंज हो गया। कोई तो मार्ग होगा जिससे शनि को संज्ञा पर दृष्टि डालने से रोका जा सके। कोई तो मार्ग अवश्य होगा। मार्ग है देव। और मैंने बिना पूछे कर भी लिया। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? शनि ने तुम पर दृष्टि नहीं डाली? नहीं, क्योंकि मैंने मार्ग ढूंढ लिया देव। अब वो मुझ पर तो क्या, हम में से किसी पर भी अपनी कुदृष्टि नहीं डाल सकेगा। हम सबको कष्ट देने वाला शनि अब स्वयं कष्ट सहेगा। वो कैसे? वो कैसे? कैसे 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 पेश किया जाए मेरा एक्सपेरिमेंट? मैंने फिर से क्लोन तैयार किया। आपको बताया फिर से नहीं। खाया? हाँ देव, यही शनि के अस्तित्व का कारण थी और अब हमारे अस्तित्व की रक्षा करेगी। बहुत दुख सहे हैं हमारे परिवार ने इस छाया और शनि के कारण, और अब ये एक दूसरे के कारण दुख सहेंगे। छाया यही सूर्यलोक में मेरे साथ रहेगी, जहां शनि प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि शनि ने प्रवेश किया
तो मैं उसे जो प्रस्ताव दूंगी उसे वो स्वीकारना ही होगा। बहुत बड़ी भूल कर रही हो संज्ञा। शनि के लिए उसका कर्म किसी भी संबंध से बड़ा है। वो जानता है कि उसका लक्ष्य कितना बड़ा है, कितना महान है। शनि अपने मार्ग से कभी नहीं हटेगा। शनि यहाँ कभी नहीं आएगा। आ गए। पीछे तो देखो। माता, पीछे तो देखो। एक्चुअली में माता सडन चली गई थी, सडन सामने आ गई। जिस प्रकार से देवी संज्ञा ने देवी छाया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और देवी छाया को यह भरोसा है कि शनिदेव डिगेंगे नहीं, और जिस तरीके से फ्रेम में दिखाया जा रहा है कि वो डिग रहे हैं, वो अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं, माता के प्रति वापस आसक्त हो रहे हैं। फिर से वो मोह जागृत हो रहा है धीरे धीरे। क्या प्रकरण किस दिशा में लेके जा रहा है ये, क्योंकि अभी शनिदेव बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन भी बहुत अच्छे से किया है। विरक्त भी हो चुके हैं, वर्षों तक रहे हैं धरती लोक पर, जहां पर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मार्ग पर ले आए। पिता का प्रेम भी उन्हें मिला, लेकिन उसको कर्तव्य भी के आगे त्याग वो दिया। भी उन्होंने। लेकिन माता के प्रति उनकी आसक्ति कुछ ज्यादा है। देखते हैं जीते जी आंखों के सामने किस प्रकार से माता से आसक्ति इनकी त्यागती है। और अब तो सूर्यदेव और देवी संज्ञा दोनों रोकने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि शनिदेव ने कहा है कि मैं जो भी रास्ते में आएगा उसको नष्ट कर दूं। क्या होगा आगे जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आगे के एपिसोडों में। इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त। मिलते हैं नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।